आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसर। टेंसर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ चुका है, जिसका रिलेशन आज यहाँ मैथ में नहीं दिखेगा। चलिए जानते हैं टेंसर होता क्या है। टेंसर से जानने से पहले हमें फंक्शन जानना पड़ेगा। फंक्शन होता क्या है। डेफिनेटली एवरी वन नोन अबाउट द फंक्शन। फंक्शन डिफाइन होता है दो गिवन रेंज के अंदर, दो गिवन सेट के अंदर। तो एक सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं, दूसरे वाले को कोडोमेन कहते हैं। इससे एक से दूसरे में मैपिंग तब बनता है जब डोमेन के हर एक पॉइंट का अलग अलग कहें तो एक पॉइंट का एक ही इमेज बने। फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है जब एक पॉइंट लिया जाए किसी डोमेन से तो उसका एक ही इमेज बने। अब इसका मतलब कि टेंसर होता क्या है। टेंसर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने का एक मेथड है। एक तरह से कहें जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 2D में, ऐसे ही हम देखेंगे कि कभी सिस्टम 3D में भी होता था, कभी सिस्टम 2D में भी होता है, कभी सिस्टम हो सकता है कि 4D में भी हो। एज लाइक हम कह सकते हैं कि स्पेस के रिलेटेड होने जा रहा है। टेंसर एक ऐसी युक्ति है जिसका यूज हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे अगर ले लिया जाए एक्स कोऑर्डिनेट का जो सिस्टम मान लीजिए x² के रूप में हो और वह चेंज हो रहा है x³ के रूप में, तो यह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज होने पर टेंसर कहते हैं। लेकिन वही हम जब कोऑर्डिनेट पढ़े थे तो 2D से 3D में चेंज करते थे, तो यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता था। जब हम सिस्टम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं, एक तरह से कहें तो किसी क्लास के स्टूडेंट को ले लिया जाए, अगर सेकेंड ईयर के छात्र को थर्ड ईयर में प्रमोट करना हो या ले जाना हो तो उन्हें सेकेंड ईयर पास करने की एक स्पेशल कंडीशन होती है। अगर इस कंडीशन को सेकेंड ईयर के छात्र फिट करते हैं तो थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाते हैं। यह स्पेशल कंडीशन ही टेंसर कहलाता है। टेंसर एक स्पेशल लॉ को फॉलो करता है जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करता है। अब कुछ क्लियरिटी आई होगी, देखते हैं। यह एक सर्टेन लॉ को ओबे करता है और इसकी क्वांटिटी को हम ही टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ए टेंसर इज अ सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज आर फंक्शन हुज कंपोनेंट्स ओबे द सर्टेन लॉ। वही जो किसी एक विशेष लॉ को फॉलो करता है। जैसे हमें किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम x और y के रूप में लिखते थे, अगर इसे हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना हो तो x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा लिखते थे। इससे यह पोलर फॉर्म में r और थीटा के रूप में चेंज हो जाता है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज हो गया। यह एक स्पेशल लॉ को फॉलो किया जिसे हम सर्टेन लॉ कहते हैं, जो किसी निश्चित लॉ से चेंज होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी पोलर फॉर्म में चेंज हुआ है। आइए हम जानते हैं इसका नोटेशन कैसे होता है और नोट कैसे करते हैं। जैसे ए और ऊपर जो लिखा रहता है उसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और नीचे जो लिखा रहता है सब स्क्रिप्ट कहते हैं। इसका ऑर्डर जो होता है दोनों नंबरों को जोड़ देने पर, सुपर स्क्रिप्ट और सुपर सब स्क्रिप्ट को जोड़ने पर। अब हम जानते हैं कि टेंसर 3 टाइप का होता है, कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, मिक्स्ड। कंट्रावेरिएंट में केवल सुपर स्क्रिप्ट होता है और कोवेरिएंट में सब स्क्रिप्ट होता है, और मिक्स्ड में हम जानते हैं दोनों का मेल होता है, मतलब मिक्स होता है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों होता है। अब जानते हैं कि इसे नोट देखिए कैसे करते हैं कंट्रावेरिएंट को। कंट्रावेरिएंट में हम देखते हैं कि यहाँ लिखा गया है ए आई और जे, ए पर आई और जे, यह सुपर स्क्रिप्ट को दिखाता है, अर्थात इसका ऑर्डर 2 होगा क्योंकि नीचे कुछ है नहीं यहाँ, क्योंकि ये क्या है कंट्रावेरिएंट है। और इसे टाइप जब लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे
ऊपर वाले को पहले दर्शाते हैं, जैसे एक्स और वाई लिखते थे वैसे ही ऊपर वाले को आगे लिखते हैं। तो यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। यह हो गया इसका ऑर्डर कह सकते हैं, या फिर क्या नाम है, टाइप कह सकते हैं, टाइप। अब देखते हैं कोवेरिएंट क्या होता है। कोवेरिएंट में केवल नीचे लिखा जाता है, जिसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। जो नीचे की तरफ लिखा जाए आई और जे, आई और जे जो नीचे की तरफ लिखा गया होता है इसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसका भी ऑर्डर लिखने का तरीका वही है। यहाँ देखिए पहले हम 0 रहेगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था इसमें, और नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे, अगर 3 होता तो 3 लिखते, ऑर्डर भी 3 हो जाता। ऐसे ही मिक्स्ड वाले में अगर ऊपर भी लिखा होता जैसे ए आई जे और के, तो हम लिखते कि यह क्या है, सब सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया। अब देखते हैं 1 2 और 3 है तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, और लिखने के लिए इसका टाइप ऐसे लिखेंगे 1, 2। अब अच्छी तरह से नोटेशन समझ चुके होंगे। चलिए कुछ और आगे की तरफ देखते हैं। देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे हम इंटरचेंज करते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंटरचेंज करने का कुछ बेसिक कह सकते हैं नोटेशन के साथ लिखा जाता है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई लिया गया है, दूसरा एक्स बार आई लिया गया है, एक्स डबल बार आई लिया गया है, या 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया है जिसे आपस में ही सिस्टम का चेंजिंग हो रहा है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर कहा जाता है। ले लें अगर यू आई और यू आई बार एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, किसका, एक्स आई और एक्स बार आई का, तब हम इसे चेंज ऐसे करेंगे यू बार आई और कोई यू अलग कोई कांस्टेंट लिख लेंगे, और ऐसे ही डेल एक्स अपान डेल वही डेल एक्स, और जहाँ यह नीचे कोफिशिएंट रहेगा वहीं यहाँ डेल एक्स जो नीचे है इसके ऊपर कोफिशिएंट रहेगा, और ऊपर जो जे है या आई है आई लिख देंगे। तो ऐसे लिखते हैं और उस पर बार रहता है। जैसे एक एग्जांपल बड़ा लेके दिखा देते हैं, यू आई और जे हो तो इसे ऐसे लिखते हैं, देखिए यू ए बी और डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एक्स, फिर एक और डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एक्स, और देखिए ये यहाँ लिख दिए तो यहाँ आई हो गया बार के साथ आई, यहाँ जे लिख देंगे और यहाँ बी हो जाएगा। ऐसे लिखने का नोटेशन होता है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो लिखा गया है, ए नीचे की तरफ बी नीचे कांस्टेंट, जो अपने मन से लिया गया होता है। यू पर ए और बी आप कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही आप कंट्रा वेरिएंट को ट्रांसफार्म कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम देखते हैं कोवेरिएंट। कोवेरिएंट का नोटेशन आपने जाना था, आई और जे सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। इसे क्या पढ़ते हैं, सब स्क्रिप्ट। अब देखते हैं इसको चेंज कैसे किया जाए एक सिस्टम से, जैसे दूसरा सिस्टम एक है इसे चेंज किया जा रहा है। तो यू जैसे आप वहाँ ऊपर ए लिखते थे वैसे नीचे ए लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स जैसे यहाँ लिखते थे ऐसे लिख देंगे, और जो आई आप ऊपर लिखते थे जो कोफिशिएंट नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे, जैसे वहाँ ऊपर था तो नीचे लिखते थे, यहाँ ऊपर नीचे है तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा गया, जब ऊपर लिख दिए तो यहाँ नीचे लिखा जाएगा एक्स आई बार। यह नोटेशन लिखने का होता है। आप इस पर आई जे के या 3 टर्म या 4 टर्म हो सब पे लिखना आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आप लोगों को दिखा दे रहे हैं हम कैसे लिखना है। देखिए यहाँ लिखा गया है ए बी, और ए देखिए ऊपर है, बी ऊपर है, और यहाँ से एक्स पर आई है और जे पर जे एक्स बार जे है। ऐसे ही आई जे के लिए लिख लेंगे। सेम ऐसे ही हम मिक्स्ड टेंसर में बस यही है, कोवेरिएंट और कंट्रा वेरिएंट दोनों का मिक्स होता है। तो यहाँ अगर आई हो यहाँ जे हो तो हम यू ए लिखेंगे और नीचे बी लिखेंगे। जे अगर नीचे है तो देखिए आई के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसे लिखना है। आप एकदम आसानी से यहाँ देखिए ए कहाँ है, ऊपर है तो नीचे लिखेंगे, अर्थात इसका मतलब आई ऊपर रहेगा। फिर ऐसे ही डेल एक्स अपान डेल एक्स लिख के फिर ए नीचे है तो ऊपर भी लिखेंगे और जे यहाँ लिखेंगे। आसानी से लिखना सीख जाएंगे आप, और इसी नोटेशन को समझना बहुत ही
ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, अगर समझ में आया हो तो कमेंट